ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब नजर डालते हैं मुख्य बदिरों के इस खास बुलेटिन पर। 5 राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अरब सागर में बन रहा ये साइक्लोन भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। वहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तौकते को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा। इसके साथ ही बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं का सख्त ध्यान रखने को भी कहा है और निर्देश दिए गए। वहीं अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, वैक्सीन, कोल्ड चेन और पावर बैकअप और चक्रवात के कारण संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक दवाओं के भंडार के लिए विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। आशंका जताई गई है कि 150 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवाएं की स्पीड इससे ज्यादा भी हो सकती है। लक्षद्वीप में आज कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और आपको ये भी बता दें कि केरल में गुरुवार रात से बारिश जारी है। कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों के पास पहुंच सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। महामारी हर दिन हजारों जिंदगियों को निगल रही है और लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। ये अभी भी जारी है। केरल एवं कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आए 4,077 कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया है। देश में अब कोरोना के 36 लाख से अधिक एक्टिव केस सामने आए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में जुलाई के अंत तक वैक्सीन की 51.6 करोड़ डोज दी जा चुकी होंगी। भारत में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान कहा है कि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वैक्सीन के उत्पादन में लगातार वृद्धि की जा रही है। दूसरी ओर फिलहाल जिन वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान रूप से वितरण किया जा रहा है। अब तक दी जा चुकी 18 करोड़ डोज शामिल है। आपको बता दें कि मंत्री ने यह भी कहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन और जेनोवा mRNA की नई वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। यानी अभी मंजूरी दे देनी बाकी है, जिसके बाद अगस्त से दिसंबर के बीच कोविड वैक्सीन की डोज की उपलब्धता बढ़कर 216 करोड़ हो जाएगी। देश में मात्र 2 वैक्सीन के जरिए ही टीकाकरण अभियान किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इस अभियान में एक और वैक्सीन का नाम जुड़ जाएगा। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खुराकें भी दी जाएंगी और अगले हफ्ते से ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। वैक्सीन के भारत पहुंचने के बाद रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने इस वैक्सीन को रशियन इंडियन वैक्सीन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के असर के पूरे दुनिया में चर्चे हैं। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है। इसके अलावा रूसी राजदूत ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि भारत में एक खुराक वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में धीरे धीरे बढ़ेगा और कंपनी मिलकर 1 साल में 85 करोड़ खुराकें तैयार करेगी।
तो चलिए फिलहाल के लिए मूक बधिरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।